नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म का ऐतिहासिक साहित्य महाभारत ग्रंथ में महाभारत की संक्षिप्त कथा, महाभारत की विस्तृत कथा, कुरुवंश की उत्पत्ति और पांडु का राज्य अभिषेक, कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। उनसे आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु हुए। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुनरथ मृगरूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई। उस ऋषि से शापित हो कि अब जब कभी भी तू मैथुनरथ होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके तथा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अपना का प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगे। पांडवों का जन्म तथा लाक्षागृह षड्यंत्र। वारणावत वर्तमान बरनावा स्थित लाक्षागृह के सुरक्षित अवशेष। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से यमराज को आमंत्रित कर उनसे युधिष्ठिर और कालांतर में वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। कुंती से ही उस मंत्र की दीक्षा ले माद्री ने अश्वनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण करते हुए पांडु के मन चंचल हो जाने से मैथुन में प्रवृत्त हुए, जिससे शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने उसे बचाकर उसका पालन किया। कर्ण की रुचि युद्धकला में थी, अतः द्रोणाचार्य के मना करने पर उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। शकुनी के छलकपट से दुर्योधन ने पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया तथा युवावस्था में भी जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो लाक्ष के बने हुए घर लाक्षागृह में पांडवों को भेजकर उन्हें आग से जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता के कारण से वे उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गए। द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन द्वारा पांचाल सभा में मत्स्य भेदन। पांडव वहां से एक चक्रा नगरी गए और मुनि का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गए, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहां एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने तैलपात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माता कुंती के वचनानुसार 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे 5 ब्राह्मण पांडव ही हैं। अतः उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्नमाणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में पांडव ही हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बना पाएं। आप ऐसे ही हमारा उत्साह वर्धन बढ़ाए रखें। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में मय दानव तथा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए द्रौपदी स्वयंवर से पूर्व विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां अर्जुन ने श्रीकृष्ण के साथ मिलकर समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करते हुए खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करके अग्निदेव को तृप्त किया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ तथा श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्रीकृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया।
इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। द्रौपदी का अपमान और पांडवों का वनवास। कुरु सभा में अपमानित हुई द्रौपदी, पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया। आथ शकुनी, कर्ण और दुर्योधन आदि ने युधिष्ठिर के साथ जुए में प्रवृत्त होकर उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दाव में जो भी पक्ष हार जाएगा वे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में भी यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस प्रकार पुन जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में चले गए। वह 12वां वर्ष बीतने पर 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वे विराट नगर में गए। जब कौरव विराट की गांवों को हरकर ले जाने लगे तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था, परंतु उनका का अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। परंतु 12 वर्षों के ज्ञात और 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया। शांतिदूत श्रीकृष्ण, युद्ध आरंभ तथा गीता उपदेश। श्रीकृष्ण का विराट रूप। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा कि तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या केवल 5 ही गांव अर्पित कर युद्ध टाल दो। श्रीकृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर युद्ध करने का निश्चय किया। ऐसा कहकर वह भगवान श्रीकृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्रीकृष्ण ने माया से अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर सबको भयभीत कर दिया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले कि दुर्योधन के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटीं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्मा हूं, इस प्रकार तुम उस आत्मा का अस्तित्व समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्रधर्म का पालन करो। इस प्रकार श्रीकृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्मयोग के बारे में विस्तार से कहने पर अर्जुन ने फिर से रथारूढ़ हो युद्ध के लिए शंखध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म और द्रोण वध। बाणों की शया पर लेटे भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। श्रीकृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा कि पांडव शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। भीष्म उसे कन्या ही मानते थे और उसे सामने पाकर वो शस्त्र नहीं चलाने वाले थे और शिखंडी को अपने पूर्व जन्म के अपमान का बदला भी लेना था। उसके लिए शिवजी से वरदान भी लिया कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया और शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया और अर्जुन ने अपनी बाणवृष्टि से उन्हें बाणों की शया पर सुला दिया। तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। फिर से दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मत्स्यनरेश, विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोरूपी समुद्र में डूब गए थे। लेकिन जब पांडवों ने छल से द्रोण को यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया तो आचार्य द्रोण ने निराश हो अस्त्र शस्त्र त्याग कर उसके बाद योग समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न ने योग समाधि लिए द्रोण का मस्तक तलवार से काटकर भूमि पर गिरा दिया। कर्ण और शल्य वध। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार हुआ। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रुपक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया।
गुरु परशुराम के शाप के कारण वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। तब श्रीकृष्ण अर्जुन को उसके द्वारा किए अभिमन्यु वध कुरु सभा में द्रौपदी को वेश्या और उसकी कर्ण वध करने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर उसे मारने को कहते हैं। तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदंतर राजा शल्य कौरवसेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। भीमसेन द्वारा दुर्योधन का वध। दुर्योधन वध और महाभारत युद्ध की समाप्ति। दुर्योधन की सारी सेना के मारे जाने पर अंत में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम ने छल से उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे मार डाला। इसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को सदा के लिए सुला दिया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्रीकृष्ण ने उसको पुनः जीवनदान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। इस युद्ध के अंत में कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा 3 कौरवपक्षीय और 5 पांडव, सात्यकी तथा श्रीकृष्ण ये 7 पांडव पक्षीय वीर जीवित बचे। तत्पश्चात युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए। यदुकुल का सहार और पांडवों का महाप्रस्थान ब्राह्मणों और गांधारी के शाप के कारण यादवकुल का सहार हो गया। बलभद्र जी योग से अपना शरीर त्याग कर शेषनाग स्वरूप होकर समुद्र में चले गए। भगवान कृष्ण के सभी प्रपौत्र एक दिन महामुनियों की शक्ति देखने के लिए एक को स्त्री बनाकर मुनियों के पास गए और पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, यह महिला गर्भ से है, हमें बताएं कि इसके गर्भ से किसका जन्म होगा। मुनियों ज्ञात हुआ कि यह बालक उनसे क्रीड़ा करते हुए एक पुरुष को महिला बना उनके पास लाए हैं। मुनियों ने कृष्ण के प्रपौत्रों को श्रापा कि इस मानव के गर्भ से एक मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारे वंश का अंत होगा। कृष्ण के प्रपौत्रों ने उस मूसल को पत्थर पर रगड़कर चूरा बना नदी में बहा दिया तथा उसके नोक को फेंक दिया। उस चूर्ण से उत्पन्न वृक्ष की पत्तियों से सभी कृष्ण के प्रपौत्र मृत्यु को प्राप्त किए। यह देख श्रीकृष्ण भी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। जरा नाम के एक व्याध शिकारी ने अपने बाण की नोक पर मूसल का नोक लगा दिया तथा भगवान कृष्ण के चरणकमल को मृग समझकर उस बाण से प्रहार किया। उस बाण द्वारा कृष्ण के पैर का चुंबन उनके परमधाम गमन का कारण बना। प्रभु अपने संपूर्ण शरीर के साथ गोलोक प्रस्थान किए। इसके बाद समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। तदंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से यादवों के सहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने संसार की अनित्यता का विचार करके परीक्षित को राजासन पर बिठाया और द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में युधिष्ठिर को छोड़ सभी एक एक करके गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े और हमारा उत्साह वर्धन करें। सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमें सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।